everyone, welcome to PW UGC Net and welcome to our session. तो अगर आप भी UGC Net एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका भी सपना है टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स बताने वाली हूँ, ऐसे स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ जो आपकी तैयारी में काफी मेजर रोल प्ले करेंगे टू हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो, विथ टाइम कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सही स्ट्रैटेजी होना, दिमाग क्लियर होना एंड टू नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एंड फाउंडेशनल चीजें जो आपको दैन रखनी है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इन स्ट्रैटेजीज को जरूर इंप्लीमेंट कर लें सो दैट आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले एंड यू हिट द बुल्सआई। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंड सेट। तो अगर आपने सोच लिया है कि आपका सपना है टू क्लियर जीआरएफ, अगर आपने सोच लिया है कि आपका सपना है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपका जो फोकस है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए। देयर विल बी लॉट ऑफ डेज जहां पे शायद आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होगी, हर दिन सेम नहीं होता है, हर दिन आपकी प्रोडक्टिविटी सेम नहीं होगी, लेकिन वो जो भूख है ना टू क्लियर द एग्जामिनेशन, वो जो हंगर है ना टू क्लियर द एग्जामिनेशन, वो भूख और हंगर ना कहीं नहीं जाना चाहिए। रादर विथ टाइम आपका जो हंगर है एग्जामिनेशन के लिए, सक्सेस के लिए, वो और ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो आपको सबसे पहले फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि किसी की बातें आपने सुन ली, आप बुरा फील कर गए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। सो यू नीड टू बी हंग्री एंड फोकस्ड बिकॉज इट इज अ लॉन्ग जर्नी। ऐसा नहीं कि एग्जाम कल है, रातों रात पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले माइंडसेट अपना चेंज करना है और ये भी याद रखना है कि देखो हर दिन सेम नहीं होगा, सिलेबस बड़ा है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं, टू क्लियर द एग्जामिनेशन थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो हर दिन सेम नहीं होगा, डिफिकल्टीज आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। तो वहां पे आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप आप लोगे ना टू क्लियर द एग्जामिनेशन, वो पहला स्टेप थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वही पहला स्टेप अगर आपने ले लिया, अगर आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, अगर आपने सेल्फ वैलिडेशन जो है, दूसरों से वैलिडेशन सीख करना छोड़ दिया, दैट डे यू विल बी इन अ गुड ट्रैक। तो याद रखना, जर्नी मुश्किल होगी, जर्नी चैलेंजिंग होगी, बट इन द एंड ना जब आप एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, दिस इज गोइंग टू बी टोटली वर्थ इट। जितना सैक्रिफाइसेस आप दोगे, जितना आपने सैक्रिफाइसेस दिया है, एंड में हमें लगता है ना पता नहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, वर्थ इट होगा या नहीं, बट ट्रस्ट मी, एक डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन आप करिए, ऑल द सैक्रिफाइसेस जो आप कर रहे हो, इन द एंड इट विल डेफिनेटली पे ऑफ। ठीक है, तो चलो, सो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन टू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो, सबसे पहले अगर मुझे एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे ये जानना है कि पेपर का पैटर्न क्या है। सो एज यू ऑल नो, हमारे पेपर पैटर्न में है पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, सो पेपर 1 इट इज अ जनरल पेपर। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव आपका पेपर 2 क्या है, आपको पेपर 1 देना पड़ेगा। पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 1 ही है जिसको हम कहते हैं मेक एंड ब्रेक। ठीक है, पेपर 1 इज दैट पेपर जो आपको जनरली टेस्ट करेगा। इट विल टेस्ट यू ऑन करंट अफेयर्स, इट विल टेस्ट यू ऑन स्टैटिक टॉपिक्स, करंट टॉपिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये देखने के लिए कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च फील्ड में आगे जाने के लिए जो एक तरीके से फाउंडेशन होता है, क्या आप उसको रखते हो। सो दिस इज अ जनरल पेपर। पेपर 1 में हमारे पास आते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होता है, हर क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है ना, फिर आता है पेपर 2। पेपर 2 हो गया हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। ठीक है, तो यू ऑल नो आपका जो भी सब्जेक्ट है ये हो गया आपका पेपर 2। तो इट कुड बी हिस्ट्री, इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी कॉमर्स, इट कुड बी ज्योग्राफी, लॉ, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ये आपका पेपर 2 हो गया। पेपर 1 प्लस पेपर 2 के स्कोर को मिला के ही हमें मिलेगा जीआरएफ, है ना। सो रिमेंबर, हमें पेपर 1 एंड पेपर 2 पे इक्वल फोकस करना है। ये नहीं कि हम पेपर 1 ही पढ़ रहे हैं, हमने पेपर 2 छोड़ दिया, और ये भी नहीं करना है कि पेपर 2 कर रहे हैं, पेपर 1 छोड़ दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इट इज बैलेंस बोथ द पेपर्स। जब भी आपको स्ट्रैटेजी बनाओगे, उस स्ट्रैटेजी में दोनों को बैलेंस रखना है।
पेपर 1 को लोग हमेशा ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको लगता है ठीक है मैथ्स तो कर लेंगे, ठीक है ये तो लास्ट में पढ़ लेंगे, और लास्ट में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बोथ पेपर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को दोनों मिला के जीआरएफ मिलेगा। पेपर 2 में आते हैं 100 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड अगेन सारे क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। पेपर जो हमारा, यू ऑल नो वी हैव एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर, ठीक है, कोई गैप नहीं है पेपर 1 पेपर 2 के एग्जाम के बीच में, ठीक है। 3 आवर्स आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्पेसिफिकली चलता है, ठीक है। अब देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब यहां से किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को प्रोसीड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले द की टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है, सो द की टू क्लियर द एग्जामिनेशन इज टू मास्टर पेपर 1। आप पेपर 1 खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखो, पेपर 1 में होते हैं 10 यूनिट, ठीक है। अब आप इस 10 यूनिट को ना 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो टॉपिक ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड है, मतलब ना यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स ना बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एंड कहीं ना यही ऐसे टॉपिक्स है ना जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मुझे थ्योरी लर्न करनी है, मुझे थ्योरी समझना है, बट ये एप्लीकेशन फॉर्म में भी आएगा, तो आई शुड नो इट वेरी वेल, सिर्फ रटने से नहीं होगा, ठीक है। देन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पे करंट और स्टैटिक दोनों आते हैं, जैसे देखो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, आईसीटी। सो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमें करंट अफेयर्स भी मिलता है, प्लस इसमें ना स्टैटिक टॉपिक भी आता है, जैसे जैसे हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में आपको नालंदा यूनिवर्सिटी पे भी क्वेश्चन आएगा, जो कि एक स्टैटिक टॉपिक है, प्लस आपको जो गवर्नमेंट के रिसेंट रूल्स आए हैं, गवर्नमेंट के रिसेंट पॉलिसीज आए हैं, पोर्टल्स आए, उस पर भी क्वेश्चन आएगा। सेम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे आपको सॉइल पोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आएगा। ऑन द अदर हैंड एनवायरमेंट में आपको सॉइल पोल्यूशन के अलावा जो रिसेंट अगर एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स हुए उस पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेम विद आईसीटी। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स भी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड जो थ्योरी भी होता है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको हम रट्टा नहीं मार सकते हैं, ये टॉपिक प्रैक्टिस करके ही हमें नंबर दिलाएगा इन द पेपर। जैसे पैसेज, अब पैसेज आप लर्न करके नहीं जा सकते, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉन्स्टेंटली हमें सॉल्व करना है, क्योंकि अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं बनेगा और ये गलत होगा। तो सबसे पहले आप पेपर 1 को ना 3 सेक्शंस में डिवाइड करो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो शुरू करो फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो प्लीज मेक श्योर टू सी कि आपने कहां पे गलतियां की है, ताकि आप उनको रिपीट ना करो, ठीक है ना। अब देखो फाउंडेशन क्या है, अगर हमें पहली बार में पेपर क्लियर करना है, सो व्हाट इज द फाउंडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले ना आपको एग्जाम देने के पहले यू नीड टू ओपन द सिलेबस, ठीक है। उस सिलेबस में जितने यूनिट्स हैं उसको देखो, ठीक है ना। यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अगर आपने पीवाईक्यूज देखा है, ये देखो कि किस यूनिट से स्पेसिफिकली कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से यूनिट जो है वो पेपर में ट्रेंडिंग है, कौन से यूनिट ऐसे हैं जो पेपर में ओवरलैपिंग है। क्या कोई ऐसा यूनिट है जो पेपर 1 के साथ ओवरलैप करता है, क्या कोई ऐसा यूनिट है। अब देखो, आपको इसमें ना फिल्टर मेथड यूज करना पड़ेगा जब आप सिलेबस, इसीलिए सिलेबस अंडरस्टैंडिंग एंड पीवाईक्यूज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले आपने देखा कितना यूनिट्स है, ठीक है। देन जब आप प्रीवियस ईयर्स देखते हो, ये देखो कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे पेपर 2 जरूरी नहीं कि एक यूनिट से फिक्स क्वेश्चन आएगा, किसी यूनिट से ज्यादा आते हैं। तो कौन सी ऐसी यूनिट है ना जो रेगुलरली आ रही है, जो ट्रेंडिंग है, जो बहुत ज्यादा मार्क्स आपको पेपर में स्कोर करा सकता है, ठीक है। कौन सी ऐसी टॉपिक है जो पेपर 1 के साथ ओवरलैप कर रहा है, जिसको पढ़ने से दोनों साइड हमें फायदा होगा। आपको यहाँ पे फिल्टर टेक्निक यूज करनी है। लुक एट द यूनिट्स एंड सी कौन से यूनिट्स हैं जो एवरी ईयर आते हैं, ठीक है। उन यूनिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो से 1 in 2 to 3 years आते हैं, कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो बहुत ही रेयरली आते हैं, ठीक है, मेरे 5 साल में एक बार आ गया। कौन से ऐसे यूनिट्स हैं या टॉपिक्स हैं जो कभी नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा ना सिलेबस को समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, ठीक है, उस टॉपिक के मल्टीपल सब टॉपिक्स होते हैं। तो ये देखो कि कौन कौन से सब टॉपिक है, ठीक है, कौन सी सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है एज पर द ट्रेंड ऑफ द पेपर। तो
तो सबसे पहले हमको सिलेबस समझना जरूरी है, क्योंकि हर चीज जो सिलेबस में दिया है जरूरी नहीं वहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। सिलेबस में क्या टॉपिक्स है, क्या सब टॉपिक्स है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किसको कितना हमें ध्यान देना है, कहां से शुरू करना है, ये सब हमें यहां से पता चलेगा। ठीक है, देखो आप जब आपने सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है, आप देखो आप जैसे फॉर एग्जांपल जब आप पीवाईक्यूज देखते हो तो आप क्या करोगे, जैसे अगर आपने पीवाईक्यू देखा, ठीक है, तो आपने देखा कि अच्छा ये टॉपिक के इस सब सेक्शन से कम 6 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उन टॉपिक्स को ना मार्क कर लो अपने सिलेबस में, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो पहले तो सिलेबस को समझने की कोशिश करिए, कीपिंग पीवाईक्यूज इन माइंड, कि कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट है एंड कौन से टॉपिक्स जो हैं वो स्पेसिफिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, दूसरा इज रियलिस्टिक टाइम टेबल। तो जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, सबसे पहले टाइम टेबल सी कि आपका फ्री टाइम कब है। ठीक है, अगर आप क्लास जाते हो या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, तो ये देखो कि भाई तुम्हारे पास फ्री टाइम कब है, कब पढ़ सकते हो, आप क्लासेस ले रहे हो, तो व्हेन इज द फ्री टाइम टू डू सेल्फ स्टडी। ठीक है, ठीक है, अगर आप क्लास जाते हो, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप प्रोफेशनल हो हु इज वर्किंग, ठीक है, तो फर्स्ट सीखिए आपके पास फ्री टाइम कितना है, कब पढ़ते हो, कब आपके पास टाइम है। ठीक है, देन फिर जब आपने टाइम टेबल बनाया, मेक अ रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब होता है ऐसा टाइम टेबल जो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं, ये सब टाइम टेबल नहीं। कीपिंग इन माइंड कि आपको 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, टाइम टेबल हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ना देखो मंथली टारगेट्स प्लान करोगे। ठीक है, कि भाई इस महीना में ना मेरा ये टारगेट होना चाहिए, उस मंथली टारगेट को आप वीकली टारगेट में डिवाइड करोगे। ठीक है भाई, आप इस मंथ के टारगेट को इस वीक में ना ऐसे खत्म करेंगे, उस वीकली टारगेट्स को आप डेली टारगेट्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, किसी दिन हो सकता है आपकी पढ़ाई ना हो, उस दिन टारगेट हल्का रख लो, ये टारगेट्स थोड़े से फ्लेक्सिबल होंगे। देखो वीकली टारगेट्स आपको नहीं हिलाने, अगर आप वीकली टारगेट्स हिलाना शुरू करोगे तो फिर मंथली हिलेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। डेली टारगेट्स हो सकता है किसी दिन अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, किसी दिन कोई गेस्ट आ गए, किसी दिन कुछ हो गया, तो डेली टारगेट्स आप शिफ्ट कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये नहीं कि आलसी हो रहा है, आपको लेजीनेस फील हो रहा है और आपने आलस में शिफ्ट कर दिया, नहीं, इन केस कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया, बट वीक में उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है। ठीक है, सो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल। अब इसी टाइम टेबल में मेरा पेपर 1 भी आएगा, इसी टाइम टेबल में मेरे को पेपर 2 के लिए भी जगह देनी है। तो सबसे पहले यू नीड टू मेक अ क्लियर और ऐसा टाइम टेबल जिसमें आपको पता आप पढ़ सकते हो। ये नहीं कि मैंने जो टाइम है वो बना दिया बट उस टाइम पे हमेशा मुश्किल हो रहा है, नहीं, मेक अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। थोड़ा बहुत टाइम टेबल ऊपर नीचे जाएगा, बट इससे क्या होगा ना, इससे आप अपना प्रोग्रेस नोट करना शुरू करोगे। देखो कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम ब्लाइंडली पढ़ते हैं। हम ब्लाइंडली पढ़ते हैं, जो दिखा वो पढ़ लिया, जो मिला वो लर्न कर लिया, नहीं, यू शुड हैव अ प्लान्ड अप्रोच। ठीक है, हमें एक प्लानिंग की जरूरत है कि भाई इस महीना में ये पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे हमारी पढ़ाई होगी, तो प्लान्ड अप्रोच हमें चाहिए। उसके लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें हम ट्रैक कर रहे हैं कि चल क्या रहा है, इससे आपको समझ आ जाएगा। और मेहनत करनी है धीरे धीरे समय के साथ, यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स जो कि आप पढ़ने में लगा रहे हो। ठीक है, अब देखो शुरू कहां से करना है। चलो हमने सिलेबस अंडरस्टैंडिंग कर लिया, हमने टाइम टेबल भी बना लिया। सबसे पहले आपके पास होने चाहिए रेलिवेंट बुक्स एंड नोट्स। ठीक है ना, रेलिवेंट बुक्स एंड नोट्स एज पर द यूजीसी नेट एग्जाम लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एग्जाम लेवल के हिसाब से आपको ये करना है। कई बार हम वर्कबुक पढ़ लेते हैं, ऐसे नोट्स पढ़ लेते हैं जिसका लेवल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो पहले आप एनालिसिस करो कि पेपर का लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से सोर्सेज होने चाहिए। जैसे क्लास नोट्स हो गए, जैसे रेलिवेंट बुक्स हो गए, एज पर यूजीसी नेट लेवल की जो क्वेश्चंस डिमांड हो रहे हैं वो आपके उस नोट से निकल रहे हैं। अनदर रिमेंबर, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत सारे सोर्सेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल। ये नहीं कि 10 लोगों ने 10 बुक बता दिया, 10 बुक पढ़ रहे, नहीं, यू शुड नो कि ठीक है इस टॉपिक में मे बी 2-3 सोर्सेज लगेंगे, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए किस टॉपिक के लिए क्या पढ़ना है। ये नहीं कि जितना बुक मार्केट में मिल रहा है सब खरीद लिया, नहीं। इसीलिए सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप 6 मंथ्स की तैयारी कर रहे हो, 4 मंथ्स की तैयारी कर रहे हो, पूरा तैयारी के सोर्स पे डिपेंडेंट है, तो सोर्सेज में वी कांट गो रॉन्ग। ठीक है,
तो बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, आप यूट्यूब सेशंस देखो, तो मल्टीपल सोर्सेज किसी चीज के लिए चलेगा। जैसे कोई टॉपिक है जिसमें आपको एक से ज्यादा सोर्स चाहिए, कोई टॉपिक होगा जिसमें नहीं चाहिए, तो यू शुड हैव दैट क्लैरिटी। हर वो किताब जो मार्केट में मिलती है वो जरूरी नहीं है, हर वो किताब जो स्पेशली मार्केट में मिलती है वो जरूरी नहीं है, हर वो किताब जो फ्रेंड सजेस्ट कर रहा है वो जरूरी नहीं है। यू शुड नो कि बेसिक कुछ बुक्स होते हैं जो फाउंडेशनल बुक्स होते हैं वो आपको पढ़ने। ठीक है, अब देखो नोट्स एंड बुक्स के साथ हमें चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमें कैसे पता चलेगा इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे पता चलेगा इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, इसीलिए आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होनी चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखो, ठीक है, कि क्वेश्चन में आ क्या रहा है, इज इट मैच द फॉलोइंग, कितना वन लाइनर आ रहा है, कितना क्रोनोलॉजी आ रहा है, कितना स्टेटमेंट्स आ रहा है। पहले तो देखो कि क्वेश्चन बनता कैसे, ठीक है ना। देन सी किस टॉपिक से क्वेश्चन बना है, ठीक है, आपके सिलेबस में देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्क करो कि अच्छा इस सब टॉपिक से 3 आया, इस सब टॉपिक से 4 आया, इस सब टॉपिक से 5 आया, ठीक है। देन सी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द पीवाईक्यूज विच आर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, सो व्हाट आर द पीवाईक्यूज जो रिपीट हो रहा है। फिर देखो पीवाईक्यू का लेवल कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से इजी पीवाईक्यू आया है, मुश्किल आया है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज हमें ऐसे करने। दूसरा पीवाईक्यूज आपको 2 तरीके से करने। देखो जब भी आप कोई टॉपिक करते हो ना, आप उसके ना एक बार पीवाईक्यूज को ब्राउज कर लो, ठीक है, देख लो कि उस टॉपिक से ना ऊपर ऊपर क्या क्वेश्चंस आए। इससे हमको एक आइडिया लग जाएगा उस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कौन सी टॉपिक से ज्यादा है, एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर जब मेरा वो टॉपिक हो गया ना, हम उस टॉपिक के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो 2 चीज हो सकता है कुछ क्वेश्चंस तो आप आराम से सॉल्व कर लो, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको 2 तरीके से हम हैंडल करेंगे। जो न्यू क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कि अरे यार ये तो कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना, इन न्यू क्वेश्चंस को आप लर्न करोगे। कैसे? अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड है तो लर्न कर लिया, अगर कोई फैक्चुअल है तो लर्न कर लिया, कॉन्सेप्ट है तो समझ लिया, ठीक है। एंड जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ठीक है, न्यू क्वेश्चंस को आपने समझ लिया, लर्न कर लिया, ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। देयर विल बी पीवाईक्यूज जो मुश्किल होंगे, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। लुक एट द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, हर साल कुछ मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, मे बी वो उस साल का कुछ मुश्किल क्वेश्चन हो, तो टेंशन में नहीं आना है प्रीवियस ईयर्स को देखे, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर्स को ना लर्निंग मटेरियल की तरह लेना है। जैसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप एलिमिनेशन से आंसर तक पहुंच गए, लेकिन आपको लगा कि यार ये तो मुझे पता नहीं था, उनको लर्न करना है, तो पीवाईक्यूज को सॉल्व भी करना है, लर्निंग मटेरियल की तरह भी लेना है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन सॉल्विंग। देखो नॉलेज का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने सारा पेपर 1 पेपर 2 पढ़ लिया, लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ा है। तो टू चेक कि हमारा रिटेंशन कितना हुआ है, टू चेक कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, टू चेक कि मेरा वीकनेस क्या है ना, टू चेक कि मुझे ना कितना टाइम लग रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस ही आपको बताएंगे कि प्रिपरेशन में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली इन द एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस विल आल्सो टेल यू कहां पे फोकस करना है। क्वेश्चंस आपको ये भी एक तरीके से रिवीजन में भी मदद करता है ना। तो आइडियली देखो क्या करना है, आपको एक टॉपिक पढ़नी है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक के पीवाईक्यूज को आपने सॉल्व किया और उस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये होना चाहिए तरीका। प्लस जब भी आप कोई पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट करते हो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, जिससे आपको और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगा। जब थोड़ा सा सिलेबस खत्म होना शुरू हो जाएगा, व्हेन यू रीच लाइक 60-70, आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में सब कुछ एक साथ आएगा और उसी लिमिटेड टाइम में हमें वो आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये आपका फाउंडेशन है। प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स एंड नोट्स, ठीक है। अब देखो अब मेरे को जीआरएफ कैसे मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। लर्न तो आप कर लोगे, लेकिन किसी टॉपिक में अगर मुझे 8 घंटा लगा है और फिर अगले दिन भी मुझे 6 घंटा लग रहा है, इसका मतलब है मैंने वो टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा है। तो हम रिवीजन कैसे करेंगे? तो आइडियली आपको क्या करना है,
हर एक टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करो, ठीक है। अब उस सब टॉपिक्स को रिवाइज करते चलो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे से हिस्ट्री, हिस्ट्री में जैसे गुप्ता पॉलिटी हो गया, ठीक है, गुप्ता सोर्सेस हो गया, ठीक है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, से गुप्ता आर्किटेक्चर हो गया। तो जैसे अगर आपने एक पॉलिटी किया, इसको एक दो बार रिविजन कर लो, फिर सोर्सेज में आओ, सोर्सेज हो गया, दोनों को रिवाइज करो, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आओ, तीनों को रिवाइज करो, आर्किटेक्चर में आएगा, चारों को रिवाइज करो। इससे जब तक आप कोई टॉपिक खत्म करते हो, आपने सब टॉपिक्स को 5 6 4 बार रिवाइज कर लिया होगा। फिर एक फाइनल रिवीजन करो। इस फाइनल रिवीजन में 90% चीजें आपको याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि तुमने ऑलरेडी चीजों को रिवाइज कर लिया है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ टाइम 1 आवर आपको अपने प्लान में रिवीजन के लिए डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतनी हैवी चीजें लर्न कर रहे हैं और उसको 2 3 बार नहीं रिवाइज करेंगे तो भूल जाएंगे। बट अगर आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो रिवीजन क्विक होगा, टाइम भी कम लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स। अगर कुछ एरियाज हैं जो मुश्किल है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, वो एरियाज जिसमें ना फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, उनके आपको नोट्स बनाने। आप फ्लो चार्ट बना लो, आप माइंड मैप्स बना लो, हर चीज के नोट्स नहीं, लेकिन हाँ जहां पे रेलिवेंट चीजें होंगी उनके नोट्स हमें बनाने पड़ेंगे। आप फ्लो चार्ट्स बना लो, जैसे से आप सोसाइटी पढ़ रहे हो मौर्यन पीरियड की, ठीक है, तो तुमने ना ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया कि ठीक है, महिला जो थी वो बॉडीगार्ड्स थी, ठीक है, मेगस्टीन सोसाइटी को ना 7 स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में इरिगेशन है, वी हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इन दी मॉडर्न पीरियड, ठीक है, ऐसे। तो आपने क्या किया, ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया या तुमने माइंड मैप बना लिया, ठीक है। सो इस तरीके से आपको पढ़ना जरूरी है, जहां पे रेलिवेंट है फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स। इससे क्या होगा, रिविजन इजी होगा, बेटर रिटेंशन होगा और टाइम भी बचेगा, ठीक है। एंड देन प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ये सोचे अच्छा आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, उसने तो 2 महीने में क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। आपने अगर टारगेट बनाया कि मुझे कल से शुरू करना है, तो कल से शुरू करना है, क्योंकि आपकी लाइफ, आपका करियर इस एग्जामिनेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि जितना सोचेंगे टारगेट ऊपर नीचे जाएगा, उतना ज्यादा बाद में स्ट्रेस एंजाइटी बिल्डअप करना शुरू करेगा, ठीक है। सो प्लीज रिविजन टेक्निक्स, फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स इंटीग्रेट करिए हर उस एरिया में जहां पे आपको लगता है ये मुश्किल है, ये भूल जाएंगे, और जहां पे फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली देखो करना क्या है, आपको शुरू कहां से करना है। सबसे पहले एक टॉपिक उठाओ, ठीक है, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज को देखो, ठीक है, एनालाइज करो। ये देखो कि पीवाईक्यूज कितने डेप्थ में आया है, पीवाईक्यूज जो है वो किस टॉपिक से आए, किस थीम से आए, ठीक है, क्या ये पीवाईक्यूज कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इस पीवाईक्यूज का लेवल क्या है, पहले ये देख लो। आप पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक नोट से शुरू करेंगे, स्क्रैच से। ये नहीं कि पहले दिन ही बहुत बड़ा बुक उठा लिया कि समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले बेसिक फाउंडेशनल मटेरियल पढ़ेंगे। कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें स्पेशलाइज मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां पे थोड़ा सा लेवल ऊपर करना पड़ेगा, फिर हम वहां पे आएंगे। फिर हम कॉन्स्टेंटली रिविजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, माइंड मैप्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, ठीक है, और इनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करेंगे। फिर हम मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, है ना, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। इससे मुझे पता चल जाएगा मेरे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस पे और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा फोकस करनी है, और वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ में चेंज करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू लीड यू टू जीआरएफ। आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, आपको एक सिंपल डेडिकेटेड डिसिप्लिन प्रिपरेशन करना है, जहां पे पूरा माइंड होना चाहिए टारगेट पे। टारगेट है टू क्लियर जीआरएफ, जहां पे वी शुड नो कि पेपर क्या है, क्वेश्चंस क्या है, पेपर के रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आपको क्लैरिटी आ गई कि पेपर का डिमांड क्या है, पेपर का वो सेट किस तरीके से होता है, पेपर का ट्रेंड क्या है, और अगर आपने ये सारी चीजों को इंटीग्रेट कर लिया, तो ट्रस्ट मी आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ना बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी, एंड आप बहुत आसानी से तैयारी करोगे। तो प्लीज ये सब फंडामेंटल फाउंडेशनल चीजों को शॉर्टलिस्ट करो, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बड़े बुक्स उठा लेते हैं, अननेसेसरी स्ट्रैटेजी उठा लेते हैं, लोगों की स्ट्रैटेजी सुन लेते हैं। आपको अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बनानी है, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन योर वीकनेसेस, डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है, डिपेंडिंग कि आपका प्लान क्या है। ये सब पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आपको बैठना पड़ेगा और ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। वंस दिस इज क्लियर,
ट्रस्ट मी, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आप बहुत अच्छा करने वाले हो एंड यू विल क्लियर जीआरएफ। लेकिन आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा, द डे यू स्टार्ट दिस जर्नी यू विल बी डिसिप्लिन, यू विल बी फोकस्ड, आप अपने पोटेंशियल पे विश्वास रखोगे एंड 100% यू विल बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू विल क्लियर द पेपर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ट्रस्ट मी, इट विल डेफिनेटली हैपन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।